तुम्हारे जीवन में यदि सुख आए, दुख आए, हानि हो, लाभ हो, कुछ भी आए, लेकिन उसको सहन कर जाओ। उसको बुरा मत कहो कि परमात्मा ने बुरा किया। परमात्मा कभी बुरा नहीं करता, सदगुरु कभी बुरा नहीं करता है। जेती कसोटी जन से हरि मार्ग में वीर, जगन्नाथ तेती सबे वे हैं सुख की सीर। जितनी कसोटी सहन करेंगे वो सुख को देने वाली होगी। एक राजा एक महात्मा के पास जाता था। उस राजा का एक दिन हाथी मर गया। अरे बोले महाराज आज तो मेरा हाथी मर गया। महात्मा बोले कि बहुत अच्छा हुआ। राजा को बड़ा दुख हुआ कि मेरा तो हाथी मरा, और महात्मा करेगी बहुत अच्छा हुआ। दूसरे दिन उसका घोड़ा मर गया। अरे बोले महाराज आज तो मेरा घोड़ा मर गया। कि अरे राजन ये तो और अच्छा हुआ। अरे बोले महाराज हमारा भला चाहते हैं कि हमारा बुरा चाहते हैं? हमारे राज कान खाते हैं, राज में रहते हैं, हमारा ही बुरा चाहते हैं कि अच्छा हुआ मेरा हाथी मर गया, घोड़ा मर गया, और कहने के अच्छा हुआ। अरे इतना बढ़िया हाथी था, इतना बढ़िया घोड़ा था। एक दिन महात्मा को जब इतनी बात कही तो राजा गुस्से में हो गया। मन ही मन क्रोध करके और 2 जल्लादों को भेज दिया कि जाओ। महात्मा प्रातःकाल जंगल में, वहां जंगल में जाकर जब नदी में स्नान करके आता है तो उस समय अंधेरे में उसको मार दो, खत्म कर देना। महात्मा को मारने के लिए 2 जल्लाद भेज दिए। वो रास्ते में इंतजार कर रहे थे। महात्मा जल्दी गए, स्नान करके जो ही सीढ़ियों से चढ़ने लगे, पैर फिसल गया। पैर फिसल गया तो पैर में अंगुली वगैरह कोई टूट गई, फाबा हुआ मुड़ गया, पैर टूट गया, कुछ ऐसा हो गया। अब बेचारे चल नहीं पाए तो वही घाट पे बैठ गए जब तक उजाला हो गया। अब उजाला हो गया तो जल्लाद अब मारे तो मारे कैसे? महात्मा को उसने राजा ने विचार किया अब तो महात्मा को मार दिया होगा, चलो देखते हैं। तो राजा घूमते घूमते आया तो वहां देखा तो जल्लाद खड़े। बोले कि अरे महात्मा को मारा नहीं? बोले आया ही नहीं। तो वहां जाके देखा तो महात्मा जी का पैर टूटा हुआ। महात्मा जी घाट पे सीढ़ियों पे बैठे हैं। अरे बोले महात्मा जी आपका पैर टूट गया? कि राजन बहुत अच्छा हुआ। अरे महाराज आपका पैर टूट गया, अच्छा कैसे हुआ? अरे अच्छा ही तो हुआ, अगर मेरा पैर नहीं टूटता और मैं वहां जाता तो जल्लाद खड़े कर रखे वो मुझे मार नहीं देते। चरणों में गिर गया, महाराज मुझसे गलती हो गई, आपने मेरा हाथी मरा और घोड़ा मरा तो आपने कहा कि अच्छा हुआ, इसलिए मुझे क्रोध आ गया था आपके ऊपर, इसलिए आपको मरवाने के लिए जल्लाद खड़े किए थे। तो राजन अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? अरे महाराज मेरे हाथी और घोड़ा मरा तो अच्छा कैसे हुआ? हाथी की मौत, आपकी मौत थी, वो हाथी पर टल गई। तो बोलो अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? अरे महाराज अच्छा ही हुआ, मुझे क्या पता। बोले घोड़ा मरा जब कि राजकुमार की मौत थी, घोड़े पर टल गई, तो घोड़ा मरा जो अच्छा हुआ कि राजकुमार मरता जो अच्छा हुआ? ये तो बहुत ही अच्छा हुआ महाराज। तो जो परमात्मा करता वो सब अच्छा ही करता, अपने भले के लिए ही करता है। अकबर और बीरबल कहीं रास्ते में जा रहे थे, किसी प्रकार का उनका भी किस्सा। तो वो बीरबल से राजा अकबर बादशाह रुष्ट होकर और एक जंगल में जा रहे थे कहीं, तो जब हर बात को अच्छा ही कहते थे कि जो होता अच्छा ही होता, जो कुछ नुकसान हो गया तो भी अच्छा हुआ, कोई आग लग गई तो अच्छा हुआ, कोई पानी में डूब गया मर गया तो अच्छा हुआ। बादशाह ने विचार किया कि सब बात के लिए अच्छा ही अच्छा कहता तो क्या सब चीज अच्छी अच्छी होती क्या? अब जंगल में गए, साथी स्नेही सब छूट गए और उस बीरबल को पकड़ के ले गए। तो कहते हैं कि बीरबल के एक अंगुली में कुछ चोट लगी हुई थी, तो इसके कारण वो जो पकड़ के ले गए और माता जी के चढ़ाने लगे, कोई देवी के जब चढ़ाने लगे तो बोले कि अरे इसके तो अंगुली खंडित है, इसको नहीं चढ़ा सकते। तो देखो परमात्मा जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। अगर मेरी अंगुली नहीं टूटती तो मैं तुमसे क्यों बिछुड़ता, क्यों मेरी अंगुली टूटती और क्यों मैं बचता? और वहां से वो बच के आ गए। तो परमात्मा ने मेरे ये अंगुली जो टूट गई या इसमें खून आ गया या ये कट गई तो बहुत ही अच्छा हुआ। परमात्मा जो भी करता है वो अच्छा ही करता है।
दादू ठग आमेर में साधु सो कहियो, हम सरनाई राम के तुमनी के रहियो। दादू ठग आमेर में, दादू जी महाराज का रूप बनाकर एक व्यक्ति, एक मनुष्य को ठग आया कि तुम्हारे संतान हो जाएगी 12 महीने बाद, 3.5 लाख रुपए ले आया। ऐसा कहते हैं, अब क्या पता क्या लाया क्या नहीं लाया, लेकिन ऐसा संतों से सुना हमने। वो उसको लूट लाया। अब जब उसके 12 महीने बाद संतान नहीं हुई तो वो पंजाब से वो आदमी आया और बोला कि ये दादू तो ठग है, हमारे पैसे ले आया और हमारे देखो संतान भी नहीं हुई। लोगों ने कहा कि हमारे दादू जी महाराज तो ना तो किसी को ठगते हैं ना किसी का वो करते हैं। दादू को रूप धर्यो एक मानस जाति यवन गयो जू लाहोरा, सेठ ठग्यो सुत हेत दियो धन लाए महोर, सुनो ये ब्योरा। राज आमेर सु सेठ गयो अरु कयो यह दादू बड़ो ही ठगोरा, पारख लेन को सेठ कहे अब अग्निधर देहूं जो सांचे की चोरा। वो आकर कहने लगा कि महाराज ये तुम्हारा ये जो दादू है ये ठग है, अरे मेरे रुपए ले आया। दादू जी महाराज ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन वो जो वास्तव में जो ठग था वो दादू जी महाराज का रूप बनाकर ठग ले आया था। जब पता करवाया राजा ने कि वो ठग कौन है आखिर, फिर उसको पकड़ के लाए और उसको लाकर बोले कि इसको खत्म कर दो। महाराज ने कहा कि नहीं, इसको मत करो, इसको मारने से क्या होगा, इसने मेरा रूप बनाया है। तो दादू ठग आमेर में साधु सो कहियो, दादू जी महाराज ने कहा कि हम तो ठग हैं तो भी ठीक है, हम तो परमात्मा की शरण है, लेकिन तुम सावधान रहो कहीं माया तुम्हें न ठग ले। हम तो परमात्मा के शरण हैं, तो तुम भी परमात्मा के शरण हो जाओ। वो गुड्डा पोंक गुड्डा का ठग मुसलमान था एक, उस समय फिर उसको महाराज ने छुड़वा दिया कि इसको अब मत मारो, अब ऐसा मत करना। फिर वो जाता जोड़ी करके चरणों में पड़ के और चला गया। उस समय ये साकी कही थी महाराज ने। तो ठग की, चोर की, साहूकार की अपने आप ही पहचान हो जाती परमात्मा के सामने। और ऐसा भी कहते हैं कि महाराज को चिता बनाकर अग्नि में बिठाया गया, लेकिन वो अग्नि भी महाराज को नहीं जलाई। जो सत्य होता है उसको अग्नि जलाई नहीं सकती। प्रहलाद सच्चा था, वो अग्नि जलाया ही नहीं उसको, प्रहलाद की रक्षा हो गई। ऐसे सच्चे और झूठे की परीक्षा हो जाती है, खरे खोटे की परीक्षा करके ही और पहचान करके ही संग करना चाहिए। संतों में भी ऐसे झूठे अंधे और खरे खोटे बहुत सारे साधु संत होते हैं, तो परीक्षा करके ही उनका संग करना चाहिए और संग करके अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। तभी पहचान होगी कि सच्चा कौन और खरा कौन। सत्य राम साक्षी सर्वा दारे अजय अविनाशी, अपरंपार सत्य राम साक्षी सर्वाधार अजय अविनाशी, अपरंपार अजय अविनाशी, अपरंपार अजय अविनाशी, अपरंपार अजय अविनाशी, पार सत्य राम साक्षी सर्वाधार अजय अविनाशी, अपरंपार सत्य राम साक्षी सर्वाधार अजय अविनाशी, अपरंपार अजय अविनाशी, अपरंपार अजय अविनाशी, अपरंपार अजय अविनाशी, और
सत्य राम साक्षी सर्वाधार अज अविनाशी परम्पार सत्य राम साक्षी सर्वाधार अज अविनाशी अपरम्पार